Hello students, today I am going to discuss few more question of quadratic equation, aeroplane related word problem. First question is, a plane left 30 minutes left than its scheduled time, and in order to reach the destination 1500 km away in the time, it had to increase its speed by 100 km per hour from the usual speed. Find the usual speed. Okay, ठीक है। तो हमें सबसे पहले तो फिर वही करेंगे, हम क्या मान लेंगे, जो निकालना है, क्या निकालना है, यूजुअल स्पीड ऑफ द प्लेन. सो लेट द यूजुअल स्पीड ऑफ द प्लेन इज x किलोमीटर पर आवर और गिवन क्या है, डिस्टेंस टू बी कवर्ड 1500 किलोमीटर. नाउ टाइम टेकन एट यूजुअल स्पीड इज 1500 बाई x, क्योंकि टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड. और लेट कितना डिपार्चर हुआ है, हाफ आवर. 30 मिनट्स मीन्स हाफ आवर. तो लेट इन डिपार्चर इज हाफ आवर. So increased speed to cover late departure is equal to x plus 100 किलोमीटर पर आवर. क्या गिवन था कि टाइम पर पहुंचने के लिए 100 किलोमीटर पर आवर से स्पीड बढ़ाया गया है. सो इंक्रीज स्पीड इज x प्लस 100 किलोमीटर पर आवर. सो टाइम टेकन एट इंक्रीज स्पीड क्या हो जाएगा, 1500 बाई x प्लस 100. नाउ गिवन क्या है कि ये जो टाइम जिसको कि कवर किया गया था स्पीड बढ़ा करके, वो कितना है, 30 मिनट्स, दैट मीन्स हाफ आवर. So 1500 by x minus 1500 by x plus 100 is half, क्योंकि यही डिफरेंस है यूजुअल टाइम और न्यू टाइम में. ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे. सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करेंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे. क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फॉर्म होगा, एलसीएम ले लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करेंगे. तो यहाँ 1500 और x प्लस 100 और 1500 माइनस एक्स. ठीक है, तो 1500x प्लस 1500 इंटू 100 इतना आ गया, माइनस 1500x. 1500x 1500x कट गया और हाफ एक्स स्क्वायर प्लस 100 जो डिनोमिनेटर में आया था उसको राइट हैंड साइड ले आया. ठीक है, तो फाइनली हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या, एक्स स्क्वायर 0 0 0 0 0 ओके 50. तभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे. मिडिल टर्म स्प्लिट करके हमारा क्या मिला, x प्लस 600 और x माइनस 500. दैट मीन्स x इक्वल टू माइनस 600 एंड 500. तो माइनस 600 को रिजेक्ट करेंगे क्योंकि नेगेटिव स्पीड नहीं हो सकता है. हेंस द यूजुअल स्पीड इज 500 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या स्टोरी बनाया है. ओके, a passenger while boarding the plane slipped from the stair and got hurt. The pilot took the passenger in the emergency clinic at the airport for treatment. Due to this, the plane got delayed by half an hour to reach the destination 1500 km away in time, so that the passenger could catch the connecting flight. The speed of the plane was increased by 250 km per hour than the usual speed. Find the usual speed of the plane and what value is depicted in this question. Okay. तो सबसे पहले यूजुअल स्पीड निकालेंगे. तो यूजुअल स्पीड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि द यूजुअल स्पीड इज x किलोमीटर पर आवर एंड डिस्टेंस टू बी कवर्ड 1500. ठीक है, इस क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन है बट थोड़ा सा केस बनाया है इसमें. ओके, तो टाइम टेकन एट यूजुअल स्पीड क्या होगा, 1500 बाई x, डिस्टेंस बाई स्पीड. लेट इन डिपार्चर, कितना डिपार्चर में लेट हो गया था, आधे घंटे का, हाफ आवर. ठीक है, तो इंक्रीज स्पीड टू कवर लेट डिपार्चर इज x प्लस 250. तो जो लेट डिपार्चर हुआ था उसको कवर करने के लिए कितना स्पीड बढ़ाया गया, 250 किलोमीटर पर आवर स्पीड को बढ़ाया गया है. और टाइम टेकन एट इंक्रीज स्पीड कितना हो जाएगा, 1500 बाई x प्लस 250, डिस्टेंस बाई स्पीड. तो फिर से यहाँ पर क्या है, ये यूजुअल टाइम था और ये टाइम क्या है, जब हम इंक्रीज कर देंगे स्पीड तब कितना आएगा. तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा, हाफ, जितना लेट डिपार्चर हुआ था. ठीक है, सेम टाइम को कवर करने के लिए. ठीक,
तो अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। उससे पहले यहाँ पर हमने क्या किया, 1500 को कॉमन ले लिया, तो क्या बचा 1/x माइनस 1/x प्लस 250। देन एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो नीचे में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 250x, दोनों को मल्टीप्लाई करके, और इधर ऊपर में x प्लस 250 माइनस एक्स न्यूमरेटर। ठीक है, तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइनली क्या फॉर्म हुआ हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 250x माइनस 7540। स्प्लिट करेंगे और फाइनली हमें x क्या मिला, -1750। तो -1000 जो है वो क्या हो गया, निगेटिव, सो इट विल बी रिजेक्टेड, क्योंकि हमारा निगेटिव तो स्पीड हो नहीं सकता है। तो ओरिजिनल स्पीड क्या निकला प्लेन का, 750। दैट मीन्स यूजुअल स्पीड ऑफ द प्लेन इज 750 किलोमीटर पर आवर, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके साथ एक दूसरा बीट दिया है, व्हाट वैल्यू इज डिपिक्टेड इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्या वैल्यू इस क्वेश्चन से पता चल रहा है। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या लिखेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, द वैल्यू शोन बाय द पायलट is the value shown by the pilot is promptness in providing help to the injured। ठीक है, किसी इंजर्ड पर्सन को तुरंत हेल्प देने के लिए तैयार होना, एंड हीज efforts टू रीच इन टाइम। दोनों वैल्यू यहाँ से पता चल रहा है, एक तो वो इंजर्ड जो हमारा था पैसेंजर, उसको हेल्प कर रहा है। ठीक है, और दूसरा कि टाइम पर भी उसके पहुंचना है, उसकी ड्यूटी को अपने निभानी है, टाइम पे पहुंचना है, ताकि जो डेस्टिनेशन नेक्स्ट फ्लाइट जो कनेक्टिंग फ्लाइट पकड़ना था और पैसेंजर्स को, उसमें लेट ना हो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in a flight of 600 km an aircraft was slowed due to bad weather. Its average speed of the trip was reduced by 200 km per hour and the time of flight increased by 30 minutes। ठीक है, यहाँ पर बैड वेदर के कारण क्या हो रहा है, बैड वेदर के कारण ओके, द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रिप was reduced by इतना एंड द टाइम ऑफ फ्लाइट increased by 30 minutes। अच्छा, यहाँ पर जो स्पीड था फ्लाइट का वो 200 किलोमीटर पर आवर रिड्यूस हो गया ड्यू टू बैड वेदर, और टाइम कितना एक्स्ट्रा लग गया उसे कवर करने के लिए, 600 किलोमीटर डिस्टेंस को 30 मिनट। ठीक है, तो फिर से हम यहाँ पर मान लेंगे कि यूजुअल स्पीड ऑफ प्लेन इज दिस, डिस्टेंस टू बी कवर्ड इज 600 किलोमीटर, टाइम टेकन एट यूजुअल स्पीड क्या होगा, 600 किलोमीटर बाई 600 किलोमीटर पर आवर बाई, सॉरी 600 किलोमीटर बाई एक्स किलोमीटर पर आवर, तो हो जाएगा 600 बाई एक्स एच आवर। ओके, नाउ इंक्रीज्ड speed to cover late departure is x प्लस 20। अच्छा, यहाँ पर तो डिपार्चर वाला क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या करना है कि उसका टाइम बढ़ जा रहा है 30 मिनट से। ओके, तो लेट इन डिपार्चर नहीं लिखेंगे। ठीक है, लेट इन डिपार्चर नहीं लिखेंगे, इंक्रीज स्पीड टू इंक्रीज स्पीड ये नहीं लिख के हम यहाँ पे क्या लिखना है, ठीक है, न्यू स्पीड।
ठीक है, अपडेटेड स्पीड क्या हो जाएगा x प्लस 200, क्योंकि अभी हमें 200 किलोमीटर पर आवर से अच्छा यहाँ तो क्वेश्चन ही मिस्टेक है, यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है स्पीड ना। ओके, इसको फिर से करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को फिर से करते हैं। कहाँ पर से दिक्कत हुआ, ये डिलीट कर देंगे, डिलीट करके फिर से करेंगे, नए पेज में कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन था? ओके, स्पीड क्या मानेंगे हम कि यूजुअल स्पीड है कितना x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, स्पीड x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और डिस्टेंस टू बी कवर्ड कितना है? डिस्टेंस टू बी कवर्ड इज 600 किलोमीटर। तो टाइम टेकन कितना हो जाएगा? टाइम टेकन 600 बाई एक्स। ठीक है, अभी बैड वेदर के कारण स्पीड स्लो हो जा रहा है, तो न्यू स्पीड क्या होगा? न्यू स्पीड हो जाएगा x माइनस 200 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो टाइम टेकन कितना होगा? टाइम टेकन 600 बाई एक्स माइनस 200, मतलब अभी ज़्यादा स्पीड, ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि रिड्यूस हो गया हमारा स्पीड। ठीक है, और कितना टाइम ज़्यादा लग रहा है? 30 मिनट्स। 30 मिनट्स दिया ना, यस 30 मिनट, 30 मिनट टाइम ज़्यादा लग रहा है। ओके, तो ये क्या है? ये टाइम, न्यू टाइम इज मोर देन ओरिजिनल टाइम, क्योंकि स्पीड हमारा क्या हो गया है? लेस हो गया है, और कितना मोर है? 30 मिनट्स। सो 600 बाई एक्स माइनस 200 माइनस 600 बाई एक्स इज इक्वल टू 30 मिनट, दैट मीन्स हाफ आवर। तो अभी 600 एक्स माइनस एक्स प्लस 200 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 200x इक्वल टू 1/2, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 200x प्लस 24,0,0,0,0 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बन गया। ठीक है, गोइंग टू क्वेश्चन। ओके, नाउ इस 24,000 को हम कैसे तोड़ेंगे? माइनस करके आना चाहिए। 6 एक्स स्क्वायर माइनस 600x प्लस 400x प्लस 24,0,0,0,0 इक्वल टू 0। तो x माइनस 600 और x प्लस 400 में ये फैक्टराइज हो गया। अभी क्या हो जाएगा? सो x की वैल्यू कितनी हो गई? 600 और माइनस 400, तो माइनस 400 को हम रिजेक्ट करेंगे। ठीक है, माइनस 400 को रिजेक्ट करेंगे क्योंकि नेगेटिव नहीं हो सकता है स्पीड। तो हमारा स्पीड कितना हो गया? हो गया 600 किलोमीटर पर आवर। और डिस्टेंस कितना कवर करना था? डिस्टेंस भी 600 कवर करना था। ओके, तो इजी हो गया। ठीक है, तो टाइम टेकन कितना हो जाएगा? यहाँ पे क्या निकालना था क्वेश्चन में? क्वेश्चन में निकालना था फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट। ओके, सो ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट कितना हो जाएगा? सो ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट is equal to 600 by 600 r, that is 1 hour। ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस था।
Done? Okay. Next question is, a plane left 40 minutes late due to bad weather. In order to reach the destination 1600 किलोमीटर away, it has to increase the speed of इतना. ओके ये फिर तुम्हारा पहले टाइप पे जो क्वेश्चन था वैसा ही है. ठीक है 1600. तो यहाँ पर हम फिर से मान लेंगे कि जो स्पीड होता है ट्रेन फ्लाइट का वो कितना है x किलोमीटर पर आवर. तो यूजुअल टाइम कितना लगेगा 1600 बाई एक्स. और अगर हम स्पीड बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, टाइम कितना लगेगा 1600 बाई एक्स प्लस 400. स्पीड कितना से बढ़ा है 400 किलोमीटर पर आवर. ठीक है और टाइम 40 मिनट्स गिवन है. तो 40 बाई 60 दैट इज 2/3. तो सेम प्रोसेस करेंगे. सेम प्रोसेस करके हमें क्या मिलेगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरीके का. इसको फिर हमें फैक्टराइज करना होगा और फैक्टराइज करके हमें x प्लस 1200 800 minus 1200 will be rejected. So usual speed of the flight is 800 kilometer per hour. Okay, done. ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है. ये आप लोग खुद से कर सकते हैं. ठीक है ये पर डू योर सेल्फ है. अगर कोई दिक्कत आएगा तो कमेंट करिएगा तो मैं इनको सॉल्व कर दूंगी. अदरवाइज सब कोई सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट में लिखिए. ओके पॉज करके सॉल्व करना है और सॉल्व करके इसके आंसर को कमेंट में आंसर करना है. ओके